तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं आप सभी के डिमांड पर आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस अब लगातार आने वाले हैं। और इस जो एक महीने के बीच में गैप हो गया था वो मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ कि जो भी अब तक के वीडियो जिन बच्चों की डिमांड्स थे वो नहीं आ पाए थे। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर दिन हर एक वीडियो आप सभी के लिए आती रहे, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी की डिमांड पे। आज एक क्वेश्चन रहने वाला है रिकंस्टिट्यूशन का, चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका जनरल भी पास करेंगे और यहाँ पे गुडविल की एंट्री कैसे होती है वो भी देखने वाले, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और आपकी जितनी भी डिमांड है, जितने भी क्वेश्चन है, सब मेरे पास है, सबके कमेंट्स में देखता हूँ, सबके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास अभी भी हैं और लगातार उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं और धीरे धीरे एडिट करके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है उसका आप सभी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो और यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 आज का। यहाँ पे दो पार्टनर्स हमारे पास पी और क्यू, इनका ओड रेशियो हमारे पास गिवन है 4:3 में और यहाँ पे इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 1:1 में, ठीक है। यही तो है रिकंस्टिट्यूट होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनके गुडविल भी दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास जो इनका गुडविल वाला है जितना भी टर्म्स है, जैसे हम किस तरीके से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग जो भी आएगा उसको पहले से हम अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर्स है पी और क्यू, इनके रेशियोज गिवन है। हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि गेनिंग रेशियो कौन सा होगा, किसका होगा, और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गुडविल भी गिवन है। अब यहाँ पे जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसके बाद एक जर्नल एंट्री जरूर से हम बनाते हैं, वहां पे लिखते हैं ना कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे चेक करना है कि पी गेन कर रहा है कि क्यू गेन कर रहा है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ना एक रेशियो का इनका फॉर्मूला होता है। रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे हमारे पास एक फॉर्मूला यूज किया जाता है कि यहाँ पे जब भी कोई भी पार्टनर गेन कर रहा होता है तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं और ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं जब सैक्रिफाइस कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है, ठीक। चलो तो पी का पहले गेन चेक कर लेते हैं ना, दोनों एक काम करते हैं, दोनों लोग का गेन चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक। तो न्यू रेशियो में से हम अगर ओल्ड रेशियो माइनस कर लेते हैं तो क्या आएगा देख लेते हैं। न्यू रेशियो 1/2 माइनस कर लेते हैं 4/7 से, तो इधर कितना आ रहा है एलसीएम ले लेते हैं, फिर आराम से पता चली जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 माइनस और ये 8, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक। अब देखो जब भी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हमारा आंसर नेगेटिव में आता है तो वहां पे वो चीज जो भी आप गेन के फॉर्मूला से निकाल लो, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हो और वो माइनस में आ रहा है तो वो गेन कर रहा है। हमेशा उल्टा होता है। तो ये पार्टनर क्या कर रहा है, हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब यहाँ पे पता चल गया पी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्यू का भी, ठीक है। तो क्यू भी हमारा, चलो उसी फॉर्मूला से लगाते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर लेते हैं, कितना आएगा वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे न्यू रेशियो हमारे पास क्या है 1/2 माइनस कर लेते हैं 3/7 से, तो सेम प्रोसीजर वही चीज हमारा रहा। चलो देख लेते हैं। तो 7 माइनस 6, तो इधर कितना आ गया 1/14। ये इसका आंसर देखो हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आंसर आने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये पार्टनर गेन कर रहा है। अब यहाँ पे ये पार्टनर जब गेन कर रहा है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये याद रखो। देखो हमेशा मैंने बताया है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, क्यू, तो इसकी एंट्री क्या करोगे, क्यू डेबिट टू पी। अब देखो यहाँ पे बात यहाँ पे अब फंसती है ना कि यहाँ पे अमाउंट क्या लेके जाएंगे। अब अमाउंट का यहाँ पे थोड़ा सा ना, आप सभी को अगर नए हो तो उनको प्रॉब्लम पक्का होना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमारे पास गुडविल का पैसा दिया हुआ है 70,000। अब इस 70,000 को जितने भी रेशियो में को सैक्रिफाइस या गेन कर रहे हैं ना उससे इंटू कर लो बस, ठीक। तो 70,000 में 1/14 का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 5,000। इसी 5,000 को यहाँ पे नोट कर दो, हो गया। बस यही एंट्री थी इसकी। अब बाकी जो हमारी रिवैल्यूएशन वाली एंट्री है ना वो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद देख लेंगे। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे गुडविल हमारा जो आ गया था वो हमने ट्रीट तो करना है भाई हमारे जर्नल एंट्री में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनना नहीं है, तो मतलब गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कोई अभी मतलब तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री हमने पास कर लिया, बात खत्म, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन एंट्रीज हैं जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पे इफेक्ट डालने वाली है उन पर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लैंड और बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू 20,000 मोर। तो देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, तो वैल्यू जब भी बढ़ती है किसी भी एसेट की, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाई साइड, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितने अमाउंट से, 20,000 से बढ़ गया। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास प्लांट की वैल्यू 5,000 से लेस हो गई, घट गई ना, एसेट है ना। अब कोई भी एसेट की वैल्यू घटती है तो टू साइड उठा के लेते हो, टू प्लांट। कितना अमाउंट है हमारे पास यहाँ पे 5,000। उसके बाद क्या है, फर्नीचर की वैल्यू भी बिलो बता रहा है, मतलब ये भी घट रहा है, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू घट गई, एसेट है हमारा, इसकी वैल्यू घट गई तो इधर लिख देते हैं कितना 3,000 से।
और क्या है, और हमारे पास डाउटफुल डेब्ट्स है, क्रिएट करते हैं तो भाई टू ही साइड क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेटर्स के डाउटफुल डेब्ट जो होते हैं हमने जो क्रिएट किया उसको भी इधर ही लिखेंगे, तो 1500 से। और कुछ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जितनी भी चीजें थी हमने सारी की सारी नोट कर ली है। अब यहाँ पे ना सीधे सीधे एक काम करते हैं ना, बस निकाल लेते हैं सम कितना है। इधर 20,000 है तो इधर भी 20,000 ही होगा, क्योंकि देखने में लग रहा है भाई कम है, ठीक है। चलो, तो कम होने का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है पी और क्यू के बीच में बांटेंगे। अब यहाँ पे आपका डाउट क्या आता है कि किस रेशियो में बांटेंगे, भाई ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पे भले ही अपना रिकंस्टिट्यूट तो जरूर कर रहे हैं कि न्यू रेशियो हमारे पास गिवन है 1:1 में, बट यहाँ पे हमारे पास एंट्री सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो पे ही होगी 4:3 में, ठीक है। प्रॉफिट देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं 5, 3, 8 और 9, मतलब कि 20,000 में से हम 9,500 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है 10,500। इस 10,500 को बांट लो, कितना आ जाएगा, तो 10,500 को आप बांटोगे किस रेशियो में, 4:3 में, कितना आने वाला है हमारे पास 6,000, 3,500। बहुत इजी था भाई। यहाँ पे हमें सिंपली देखो क्या करना है, रेशियो में फाइंड करना है। तो रेशियो में फाइंड करना बहुत इजी है, इनका डिनोमिनेटर बस 7 है, हमें पता है। इससे डिवाइड कर लो 10,500 को, जितना आएगा एक बार 4 से इंटू करो, एक बार 3 से इंटू करो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका बहुत ईजी है। तो अब लास्ट अपना प्रिपेयर कर लेते हैं जर्नल एंट्री, जो कि हमारे रिवॉल्यूशन अकाउंट से हेल्प से बनने वाला है, ठीक है। तो होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे जर्नल एंट्री, तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से जर्नल एंट्री हम पास करने वाले हैं। गुडविल की एंट्री हमने पहले ही पास कर ली थी, तो यहाँ पे हमारे पास बस कुछ बेसिक एंट्री आने वाली है जो कि रिवॉल्यूशन अकाउंट से हम प्रिपेयर करेंगे, तो वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास क्या था, रिवॉल्यूशन अकाउंट को ना डेबिट कर देते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को जब हम डेबिट करेंगे तो टू साइड वाली जितनी भी चीजें हैं ना, सब क्रेडिट साइड चली जाएंगी। तो मतलब यहाँ पे जो भी चीज हमारे पास टू साइड में था सब नोट कर लो, टू प्लांट, टू फर्नीचर, और क्या था, टू डाउटफुल डेब्ट्स कह लो, ठीक है। तो वो हो गए। तो यहाँ पे सबका अमाउंट फिल कर लेते हैं, कितना कितना है, 1,500, 3,000 और 5,000। यहाँ पे 5,000 फिल कर लिया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 5, 3, 8 और एक 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 9,500 ये हो गया, ठीक। आगे एक और जर्नल एंट्री यहाँ पे हम पास करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग वाली, जो कि बाई साइड लिखा था ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ गया रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक। तो यहां पे ये जर्नल एंट्री पास हो गई। अमाउंट कितना दिया हुआ था, 20,000 से, तो 20,000 यहां पे हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे आप सभी ना, अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर ना करने का हो, सीधे जर्नल एंट्री करना हो ना, तो ये भी इजी है यार, यहाँ से माइनस कर लो, सीधे आराम से आ जाएगा। तो 20,000 में से 9,500 माइनस कर लोगे तो कितना आ रहा है, 10,500, जो कि हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब प्रॉफिट को हम कैसे लिखते हैं, या तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट लिख लो, उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट से कर लो, या तो अपने पार्टनर्स के नाम लिख लो, सीधे सीधे। यही देखो प्रीफर मैं तो यही करूंगा कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम अपने प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं तो पार्टनर्स का नाम लिखकर ही बांटते हैं, ना कि हम अपना प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं ना। तो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब जाता है तो हम उनका डेबिट या क्रेडिट जो भी बैलेंस आता है रिवॉल्यूशन अकाउंट से लिखे जाते हैं। बट यहाँ पे प्रॉफिट जब दिखाना होता है, लॉस दिखाना होता है, तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे वो देख लो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या था, प्रॉफिट आ रहा था, तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर दो, क्योंकि प्रॉफिट है ना, तो टू साइड था, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद 2P 2Q। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, यहाँ पे हमारे जब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा था उस टाइम पे हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन था 4:3 में, और यहाँ पे हमने क्या देखा, न्यू रेशियो 1:1 आ गया था ना। अब यहाँ पे डाउट क्या आएगा कि हम किस रेशियो में बांटे, गेनिंग रेशियो में बांटे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटे, या अपना न्यू रेशियो में बांटे, कि ओल्ड रेशियो में बांटे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ओल्ड रेशियो में बांटेगा, जो कि हमारा ओल्ड रेशियो था 4:3। अब 10,500 को ओल्ड रेशियो 3 में कैसे बांटे, तो इसका डिनोमिनेटर देख लो ना यार, यहाँ पे कितना है 7, तो इस 7 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा 3,500। इस 3,500 को एक बार इंटू कर लो 4 से, एक बार इंटू कर लो 3 से, जो अमाउंट आया लिख दो। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना कितना आ रहा, इसको इंटू करने पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 3,500 लिख दिया, 1 आएगा ना, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 6,000 और इसका 3,500 इसका अमाउंट आया ना। चलो तो कितना आ गया टोटल 10,500। यहाँ पे हमारा टोटल रिवॉल्यूशन अकाउंट का सम आ गया 10,500, और यहाँ पे एक पी को कितना बटा 6,000 और क्यू को कितना बटा 3,500, जिसका रेशियो था हमारे पास 4:3। तो 4:3 में इसको पूरा बांट दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और यहाँ पे बिल्कुल भी आप सभी चिंता मत करो, आप सभी की जितने भी डिमांड से जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे लाइन टू लाइन अब आने वाले हैं।